बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक एक्सरसाइज। ये एक ऐसे है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर है। ये मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है और इसको मैं वर्ड में कुछ तरतीब देना चाह रहा हूँ। अगर आप अभी ये देखें तो ये ऐसे कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सा और अजीब सा लग रहा है। इसको मैं तरतीब देने की कोशिश करूँगा और इसको तरतीब देने के बाद हम कुछ इस तरह का देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने ये कायद की जो पिक्चर है ये हमने किस साइड पे लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे देखें तो मैंने इसको राइट साइड पे सेट किया हुआ है, चूँकि लेफ़्ट साइड से मैंने मोहम्मद का एम बड़ा करना था। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा पिक्चर के ऊपर तो आप देखेंगे ये फॉर्मेट का एक रिबन खुल गया है। यहाँ पे आप पोजीशन में जाएं तो ये कुछ पोजीशंस प्री डिफाइंड है। मैं इस पर लेफ़्ट पे करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे कायद की पिक्चर आ गई है। अब कायद की पिक्चर के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक मोहम्मद का जो एम है ये डालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ इमेज को, ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया, ड्रॉप कैप में गया, वहाँ पे जाके मैंने ये वाला जो है डाल दिया। अब उसके बाद मुझे कायद-ए-आज़म के वालिद मोहतरम की पिक्चर लगानी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में ही पिक्चर पे जाता हूँ। ये मैंने कुंजा जिन्ना की पिक्चर सेव की हुई है इंटरनेट से ही, तो इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। तो अगर आप देखें जब जैसे ये पिक्चर आती है बाकी पिक्चर्स गायब हो जाती हैं। तो आपको या तो इसको पोजीशन अगर आप लेफ़्ट करते हैं तो ये कायद की पिक्चर के सामने आ जाती है। तो इसको यहाँ से सेट करने के बजाय हम जाते हैं रैप टेक्स्ट में और वहाँ से जाते हैं थ्रू में। तो जैसे आप थ्रू में करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थ्रू के ज़रिए इस पिक्चर को सेट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कायद-ए-आज़म की बेगम रती बाई की पिक्चर लगानी है तो मैं दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ, वहाँ से पिक्चर में जाता हूँ। अब सेम उसी तरह हम वही चीज़ कॉपी करेंगे। इसको थ्रू किया और मैंने यहाँ पे जाके ये पिक्चर रख दी। उसके बाद ये कायद-ए-आज़म के भाई अहमद और उनकी वाइफ एमी की पिक्चर है, तो इसको भी हम लोग पोजीशन में जाते हैं। तो ये देखें पिक्चर बिल्कुल ही अजीब सी हो गई है। इसको बेहतर ये है कि मैं कंट्रोल Z किया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ट्रैप में थ्रू में चला जाता हूँ। थ्रू के ज़रिए मैं इस पिक्चर को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर देखें तो ये पिक्चर बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट आ गई है। अब कायद की पिक्चर को भी, कायद और फातिमा जिन्ना की पिक्चर को भी हमें डबल क्लिक करके इसको थ्रू करना है। जबकि अगर इसको भी हम दोबारा थ्रू करें तो ये देखें ये पिक्चर एक हिसाब से फिट हो गई है। अब अगला हमारा जो काम है वो है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना। तो हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, पेज लेआउट, बॉर्डर। यहाँ पे मैंने 3D बॉर्डर सेलेक्ट किया। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया। कलर मैंने ऑटोमेटिक रहने दिया है, जो कि मैं कलर इसको करना नहीं चाह रहा। विड्थ मैंने ज़रा से ज़्यादा सेलेक्ट कर ली है। ओके किया तो ये देखें इसके बॉर्डर भी लग गया है। तो ये करीबन हमें वही पेज मिल गया जिस तरह का हम बनाना चाह रहे थे। अगर आप अब इसमें देखें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज हैं। जैसे ये मोहम्मद का वो जो कि एम मैंने कैपिटलाइज कर दिया है, तो उसको आप इग्नोर कर दें तो ये यहाँ से खत्म हो जाए। उसके बाद जिनके नीचे ये रेड लाइन है, कंप्यूटर ये समझता है, वर्ड ये समझता है कि इसके
ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है तो ये कोई गलत मिस स्पेलिंग हो गई है आपसे। तो चूँकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है और उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो आप इसको राइट क्लिक करें और इसको ऐड टू डिक्शनरी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इंटर करें ये वर्ड तो वो आपका जो वर्ड है उसको गलत ना कहे। अब यहाँ पे देखें लखनऊ यहाँ और यहाँ दोनों पे रेड से गलत शो कर रहा है, तो मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया तो उसने यहाँ और यहाँ दोनों से ख़त्म कर दिया। इस तरह कह दें कि वाइफ का नाम रतन भाई, इसको भी आप यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी कर दें, ऐड टू डिक्शनरी। हाँ, अब यहाँ पे जाके वाकई कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो परमानेंट का वो कह रहा है कि जनाब यहाँ पे जाएं और प्रेसिडेंट द प्रोफेशनल, ठीक है। अब जिना वो ओके कह रहा है, मगर वो कह रहा है कि जिना शायद आप यहाँ ऐसे लिखना चाह रहे थे। अब कायदे आज़म के उसको स्पेलिंग देते तो यहाँ से इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, तो ये भी यहाँ से ठीक हो गया। बाकी हमारे कोई स्पेलिंग गलत रह नहीं गए। तो ये था हमारी आज की पहली एक्सरसाइज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज हम इसके बाद करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पास करिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।